15 सितंबर से मंदिर की प्लिंथ बनाने का काम होगा शुरू। राम की पैड़ी समेत प्रमुख कुंडों का हो रहा है कायाकल्प। सरयू किनारे भगवान श्री राम के नाम पर बनेगा आध्यात्मिक पार्क। अयोध्या के श्री राम रेलवे स्टेशन का बदला गया मॉडल। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव निर्माण का काम पूरा होने के बाद अब नींव की प्लिंथ और भूतल के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्लिंथ में मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा, जबकि भूतल में जयपुर के पत्थर लगेंगे। पत्थरों की तराशी के लिए रामघाट कार्यशाला में एक बार फिर से छेनी हथौड़ी की खटपट शुरू हो गई है। राजस्थान के कारीगरों ने नक्काशी का काम शुरू कर दिया है। उधर रामनगरी को आध्यात्मिक मेगा सिटी और विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना भी साकार रूप लेने लगी है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राम की पैड़ी सहित अयोध्या के प्रमुख कुंडों का कायाकल्प किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं मंदिर निर्माण और अयोध्या की आधारभूत संरचना में हो रहे प्रमुख बदलावों के बारे में। रामघाट कार्यशाला से पत्थरों की शिफ्टिंग शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार नींव भराई के बाद अब गर्भगृह के आसपास से मशीनों और मलबे को हटाया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में बंसी पहाड़पुर के करीब 20,000 घनफुट गुलाबी पत्थरों की खेप मंदिर आंदोलन के समय से पड़ी है, लेकिन इनमें से अधिकांश पत्थर राम मंदिर के लिए अब उपयोगी नहीं रह गए हैं। पत्थरों में नमी प्रवेश कर जाने के कारण इनकी आयु घट गई है। फिलहाल ट्रस्ट इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार कहीं और करेगा। रामघाट कार्यशाला के लिए और जमीन की जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए यहाँ पूर्व में तराशे गए पत्थरों की शिफ्टिंग करनी होगी। इसके बाद 15 सितंबर तक मिर्जापुर के पत्थरों से नींव की प्लिंथ की रैंप बनाने का काम शुरू होगा। मंदिर की पहली मंजिल के लिए तराशे गए 212 खंभे। राम जन्मभूमि कार्यशाला में राम मंदिर की पहली मंजिल के लिए पत्थर बहुत पहले तराशे जा चुके हैं। इसके अलावा भूतल और प्रथम तल में लगने वाले 212 खंभे भी तराशे जा चुके हैं। दशकों से तराश कर रखे गए इन पत्थरों पर धूप और बारिश के कारण धब्बे पड़ गए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन पत्थरों की सुरक्षित तरीके से सफाई के लिए अलग अलग कंपनियों का परीक्षण ट्रायल लिया था। इसके बाद दिल्ली की मेसर्स क्लीन एंड क्योर कंपनी को पत्थरों की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी के एमडी संदीप गर्ग बताते हैं कि अभी पत्थरों का काम शुरू होने में काफ़ी समय है, इसलिए फिलहाल अभी सफाई का काम रुका है, लेकिन सितंबर के अंत तक इन पत्थरों की सफाई का काम शुरू हो जाएगा। कुछ पत्थर पहले ही साफ किए जा चुके हैं। मंदिर की तरह दिखेगा अयोध्या का रेलवे स्टेशन। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए कई अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की प्रतिकृति के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसे मार्च 2022 तक यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी है। इसी तरह श्री राम हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का काम अब तेज हो गया है। यहाँ के विस्थापितों को नए स्थान पर बसाया जा रहा है। अयोध्या के पुराने घाटों, तालाबों और कुंडों को भी सजाया जा रहा है। इस दीपोत्सव से पहले इन सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या के आसपास के धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन विभाग साथ संवार रहा है। इसके लिए धनराशि जारी हो चुकी है। दिसंबर तक इन्हें नया लुक दे दिया जाएगा। इस बार दीपोत्सव में अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की पूरी तरह से स्वीकृति मिल चुकी है। मुकुट की तरह दिखेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट। रामनगरी में राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर ही यहाँ का रेलवे स्टेशन भी होगा।
नए रेलवे स्टेशन का ऊपरी भाग राम मंदिर मॉडल के ऊपरी शिखर जैसा होगा। रेलवे 3 चरणों में बनेगा। जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तब ये देश का सबसे बड़ा और यात्री सुविधाओं से लैस आधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। इसमें अब कुछ बदलाव किए गए हैं। प्लेटफार्म तक पहुंचने वाले तीनों प्लेटफार्म के ऊपर अब रोशनी युक्त शेड नहीं बनेगा। मुख्य बिल्डिंग के ऊपर बनने वाले मंदिर मॉडल में 12 मीनार के बजाय अब 6 मीनार ही होंगे। मुख्य गेट को मुकुट के आकार में तैयार किया जाएगा। राम भक्त श्रद्धालु यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन मार्च 2022 में खोल दिया जाएगा। फ्रांस के आर्टिस्ट सजाएंगे राम की पैड़ी समेत 8 कुंड। अयोध्या में राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 8 कुंडों को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। जिन कुंडों पर काम हो रहा है उनमें ब्रह्म कुंड, दशरथ कुंड, खजुआ कुंड, विद्या कुंड, अग्नि कुंड और सीता कुंड प्रमुख हैं। इन 8 प्रमुख कुंडों और राम की पैड़ी पर आर्ट वर्क भी किया जाएगा। आर्ट वर्क का काम फ्रांस के प्रतिष्ठित कलाकार सिगुफी कर रहे हैं। इसी तरह राम की पैड़ी को सजाने का कार्य काशी के गंगा घाट के मंदिरों के तर्ज पर होगा। राम की पैड़ी पर स्थित मंदिरों के क्षतिग्रस्त भाग को भी दुरुस्त किया जाएगा। पूरी राम की पैड़ी के मंदिर एक रंग में रंगे जाएंगे। राम की पैड़ी पर भी आर्ट वर्क किए जाएंगे। इसके साथ ही नदी के किनारे खाली पड़ी भूमि पर भगवान श्री राम के नाम पर एक आध्यात्मिक पार्क भी बनाया जाएगा। श्रृंगी ऋषि आश्रम, हाथीराम बाबा और विष्णु बाबा मंदिर संवरेंगे। राम मंदिर के साथ ही इसके आसपास स्थित मंदिरों को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जीर्णोद्धार कर इन्हें नया लुक देगा। पहले चरण में श्रृंगी ऋषि आश्रम, हाथीराम बाबा और विष्णु बाबा मंदिर को संवारने की योजना है। इन तीनों धार्मिक स्थलों का चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास किया जाएगा। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। पर्यटन विभाग ने इस काम के लिए राशि भी जारी कर दी है। 2 माह के भीतर ये राशि इन धार्मिक स्थलों पर हर हाल में खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह अन्य कार्यों में भी तेजी बढ़ती जा रही है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।